अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा अस्थमा के बारे में। एक बहुत ही शॉर्ट में इजी डिटेल के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा कि अस्थमा क्या होता है, क्या क्या रीज़न होते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैं आपको पढ़ाऊँगा। बेसिकली अस्थमा जो है कि ना हमारे लंग्स की बीमारी है। ठीक है, इसमें जो हमारे लंग्स की जो नालियाँ हैं वो सूज जाती हैं। ठीक है, और सांस लेने में दुश्वारी होती है, अंदर एक बलगम पैदा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो सांस की नालियाँ इसके इर्द गिर्द जो मसल जो है ना वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा इसका जो इसका रीज़न जो है ना स्मोक है, स्मोकिंग है, धूल मिट्टी वगैरह है। ठीक है, ठंडी हवा इसका एक मेन रीज़न है। उसके अलावा ज़्यादा एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस लेना, इन चीज़ों की वजह से भी अस्थमा होता है। अब अस्थमा की कुछ टाइप्स होती हैं। अस्थमा की कुछ टाइप है, जैसे एलर्जिक अस्थमा होता है जो मोस्ट कॉमन टाइप है। उसके अलावा नॉन एलर्जिक होता है, उसके अलावा एक्सरसाइज इंड्यूस्ड होता है, मतलब एक्सरसाइज की वजह से होता है। उसके अलावा जो है ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है। इसके अलावा 1 2 3 और टाइप हैं। और अस्थमा के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है नहीं है, बहरहाल इसका कंट्रोल किया जा सकता है एक तरीके से। ठीक है, अब अस्थमा क्या होता है, कैसे होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। ऊपर एक डायग्राम मैंने दिया, अब देखें। एक होता है नॉर्मल एयरवे, नॉर्मल हमारी एयरवे ऐसी होती है। उसके बाद है अस्थमेटिक एयरवे। अब देखिए उसमें हमारी जो है मसल जो है टाइट हो गए हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो गई है और एक्स्ट्रा मुकस हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास इसके सिम्टम्स में क्या क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आती है बॉडी में, क्या हमें लग रहा होता है कि अस्थमा हुआ है। इसमें वीजिंग होता है। ठीक है, उसके अलावा शॉर्टनेस है ब्रीथ, सांस लेने में बड़ा मसला होना शुरू हो जाता है, चेस्ट टाइटनेस हो जाती है, उसके बाद कफ वगैरह हो जाती है। मतलब स्पेशली आपने देखा होगा अस्थमा के पेशेंट को कफ हो जाती है, मतलब सुबह और शाम के वक्त अक्सर ही ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसकी जो डायग्नोज है, ये तो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस जो होती हैं सब बीमारी की तकरीबन एक जैसी होती हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे हो गया, लेबॉरेटरी एग्जामिनेशन हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, एलर्जिक टेस्ट की वजह से भी हम कर सकते हैं इसको। इसके अलावा जो है इसकी जो ट्रीटमेंट है, अब ट्रीटमेंट के बेसिक जो चीज़ें हैं, अवॉइड ट्रिगर, मतलब ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया जाए जिसकी वजह से अस्थमा होता है। मेडिटेशन आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद इन्हेलर आ जाते हैं, ब्लू इन्हेलर, कंट्रोल इन्हेलर, इनसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और रेगुलर जो है ना चेकअप जो है डॉक्टर से, रेगुलर चेकअप्स वगैरह रूटीन बेसिस, उससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉपर केयर के साथ जो है ना एक बंदा इस बीमारी के दौरान एक आसान और इजी ज़िंदगी जो है ना जी सकता है। प्रिवेंशन में यही मेडिसिन आपने लेना है, इन्हेलर यूज़ करना है, एक्सरसाइज वगैरह करनी है। ठीक है, हेल्दी चीज़ें खानी है, साफ़ पानी पीना है, ज़्यादा ठंडा पानी जो है ना आपने नहीं पीना। ठीक है, और मेडिटेशन आपने जो है ना नहीं रोकनी, करते रहना है जब तक ये होता है। और एक ऐसी बीमारी है, इसके वार्निंग साइन होते हैं, आपने इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना। ठीक है, और मतलब एक ऐसी बीमारी है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है स्पेशली बुज़ुर्गों में और डिफरेंट एज ग्रुप्स में इसके अलावा। ठीक है, और मज़ीद इस तरह की और वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मज़ीद हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बना सकें। थैंक यू वेरी मच।